दोस्तों आजकल के जनरेशन में हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है। एक इंसान के सिर पर अगर घने और अच्छे बाल हैं तो इससे वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव लगता है। वहीं अगर किसी की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है पर उसके सिर पर बाल ही नहीं है तो इसकी वजह से वो इंसान स्मार्ट नहीं दिखता और उसकी एज भी ज़्यादा दिखने लगती है। आजकल हेयर फॉल्स यानी बालों का झड़ना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन बहुत लोग इसके पीछे की साइंस को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर उनके बाल झड़ क्यों रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम बालों के झड़ने के पीछे की साइंस को गहराई से समझेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए टाइम की वैल्यू को देखते हुए अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों हमारे बाल झड़ते क्यों हैं, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने बालों को समझना होगा। हमारे बाल केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बना होता है। हमारे बालों की संरचना कुछ इस तरह की होती है। स्किन के नीचे ये जो बालों की जड़ें होती हैं इन्हें हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। इन हेयर फॉलिकल्स से ब्लड वेसल्स यानी खून की नसें जुड़ी होती हैं। इन्हीं ब्लड वेसल्स के माध्यम से बालों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जिसकी वजह से ये हेल्दी और स्ट्रांग बने रहते हैं और ग्रो करते हैं। आइए अब जानते हैं हमारे बाल झड़ते क्यों हैं। इंसान के बाल झड़ने के मेन 4 कारण होते हैं। पहला हार्मोनल, दूसरा जेनेटिक, तीसरा न्यूट्रिशन की कमी और चौथा स्ट्रेस। तो पहले जानते हैं हार्मोनल कारणों के बारे में कि इसकी वजह से बाल कैसे झड़ते हैं। लड़कों में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन लड़कों का सेक्स हार्मोन होता है। इस हार्मोन को लड़कों के टेस्टिकल्स बनाते हैं और यहीं से ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब ये हार्मोन बालों की स्किन, जिसे स्कैल्प कहते हैं, यहाँ पहुँचते हैं तब स्कैल्प में पहले से मौजूद 5-अल्फा रिडक्शन नाम का एक एंजाइम इसे तोड़कर डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी डीएसटी में बदल देता है। ये डीएसटी बालों का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अब ये डीएसटी बालों की जड़ों में जाकर बैठ जाते हैं और हेयर फॉलिकल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस कारण से हेयर फॉलिकल्स का कनेक्शन ब्लड वेसल से टूट जाता है और बालों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है, जिस वजह से बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। इसी कारण से लड़कियों के मुकाबले लड़कों के बाल ज़्यादा झड़ते हैं, क्योंकि लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन की बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है। लड़कियों में बाल झड़ने का कारण थायराइड से रिलेटेड बीमारियां और न्यूट्रिशन की कमी होती है। अब हमारे बाल झड़ने के दूसरे कारण यानी जेनेटिक प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। अगर किसी लड़के के पिताजी या दादाजी के बाल झड़े हुए हैं तो उस लड़के के भी बाल झड़ जाएंगे, ऐसा आपने सुना होगा, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसा होने का सिर्फ 50% ही चांस होता है, बाकी का 50% डिपेंड करता है उस लड़के के खान पान और माहौल पर। इंसान के डीएनए में उसके शरीर का पूरा इन्फॉर्मेशन सेव रहता है कि उसके शरीर को कैसे ग्रो कराना है, और ये इन्फॉर्मेशन डीएनए के माध्यम से माता पिता से बच्चों में आता है। माता पिता के शरीर का बनावट जैसा होगा बच्चों का भी वैसा ही होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर 25 साल की एज में किसी बच्चे के पिताजी के सिर पर से बाल पूरी तरह से झड़ गए थे तो 50% चांस है कि उसके बच्चे के भी बाल 25 साल की एज तक झड़ जाएंगे। 25 साल की एज होते होते डीएनए ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन भेजने लगता है कि सिर में इस जगह तो बाल होने ही नहीं चाहिए। अब इसके रिस्पॉन्स में स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डीएसटी बनने लगता है और फिर बाल झड़ना शुरू हो जाता है। इस तरह के हेयर फॉल्स को जेनेटिक हेयर फॉल्स कहते हैं। आइए बाल झड़ने के तीसरे कारण यानी न्यूट्रिशन की कमी से बाल कैसे झड़ते हैं इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मेन 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला प्रोटीन, दूसरा आयरन, तीसरा बायोटीन, चौथा जिंक और 5वां विटामिन डी। हमारा बाल एक खास तरह के प्रोटीन से बना होता है जिसे केराटिन कहते हैं, इसलिए बालों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आयरन हमारे बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हमारे शरीर में आयरन की अच्छी मात्रा रहेगी तो बालों को भी ऑक्सीजन की अच्छे तरीके से पूर्ति होती रहती है। विटामिन डी हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स मजबूत बने रहते हैं। बायोटीन बालों को मजबूत बनाने का काम करते हैं और उन्हें ग्रो करने में मदद करते हैं। जिंक डैमेज बालों को रिपेयर करने में मदद करते हैं। इस तरह से बालों की अच्छी हेल्थ के लिए इन 5 न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। आइए अब जानते हैं हमारे चौथे कारण यानी स्ट्रेस की वजह से हमारे बाल क्यों झड़ जाते हैं। लंबे समय से स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल जीने से हमारा ब्रेन कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनाने लगता है। ये हार्मोन हमारे बालों को 2 तरह से इफेक्ट करता है। पहले ये डायरेक्ट हेयर फॉलिकल्स में जाकर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बालों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, और दूसरा ये हार्मोन हमारी बड़ी और छोटी आंत को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बड़ी और छोटी आंत न्यूट्रिशन को सोखना बंद कर देती है और बालों को न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से नहीं मिलने के कारण बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि बाल सिर्फ मेन 2 कारणों से ही झड़ते हैं। पहला न्यूट्रिशन की कमी और दूसरा डीएसटी की वजह से।
अगर आपके बाल न्यूट्रिशन की कमी से झड़ रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस वाले लाइफस्टाइल से दूर रहने की कोशिश करें। जैसा कि हम देख चुके हैं कि इन 5 न्यूट्रिएंट्स की कमी से बाल सबसे ज़्यादा झड़ते हैं। इस चार्ट को आप देखकर ये जान सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस फूड को लेने से सबसे ज़्यादा मिलता है, या फिर आप गूगल करके भी ये जान सकते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए क्या क्या करना होगा और कौन कौन से फूड को खाने की ज़रूरत होगी। अब अगर आपके बाल डीएसटी की वजह से झड़ रहे हैं तो यहाँ मैं आपको कुछ डीएसटी ब्लॉकर फूड को सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसे लेकर आप अपने हेयर फॉलिकल से डीएसटी को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। हेयर मसाज थेरेपी भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हेयर फॉलिकल से डीएसटी को दूर करने के लिए। जब हम हेयर मसाज कराते हैं तो इसके वाइब्रेशन से हेयर फॉलिकल्स में चिपके हुए डीएसटी हट जाते हैं। अगर आप मेडिसिन की मदद से डीएसटी को हटाना चाहते हैं तो 2 मेडिसिन इसके लिए बहुत ही पॉपुलर है। पहला फिनेस्टेरॉइड और दूसरा डस्टोस्टेरॉइड। ये दोनों मेडिसिन स्कैल्प में 5-अल्फा रिडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे स्कैल्प में डीएसटी का बनना ही बंद हो जाता है और हेयर फॉल्स रुक जाता है। ये मेडिसिन सिर्फ लड़के ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन मेडिसिन का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएसटी लड़कों का सेक्स हार्मोन होता है, इस मेडिसिन को लेने से सेक्स परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। इसलिए बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर के सजेशन से इस मेडिसिन को ना लें। उम्मीद है कि आपको ये नॉलेज अच्छा लगा होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसे ही साइंस के इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।